हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। गाइस, इस चैप्टर को हम एक 20 मिनट से 30 मिनट की वीडियो में पूरा ही कवर कर लेंगे। और गाइस, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, इनमें में ही मैं आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन की व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। सो इट इज़ अ रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर नया सब्सटेंस बनाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब गाइज, इसका कुछ एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है? हाइड्रोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। और ये कैसे होता है? वाटर के और आयरन के और ऑक्सीजन के कांटेक्ट से मिलके हमारा वो बनता है, तो यहाँ पर रस्टिंग होता है। तो ऐसे यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ, तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है H2+O2, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं वाटर। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे हमें देखा है केमिकल रिएक्शन कांट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड, यानी किसी भी फिजिकल मेथड से आप केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हो। एक्टिविटी 1.1 आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, हम यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं। तो एक्टिविटी 1.1 से स्टार्ट करते हैं। सो इट स्टेट्स दैट व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम इन एयर, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो ये एक्टिविटी जो है वो ये कहना चाह रही है, आपको पूरी बुक में पढ़ने की अब ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया, जिससे आप अपनी एनसीईआरटी को रीड भी नहीं करोगे ना, जब भी आपका काम हो जाएगा। सो इट स्टेट्स दैट व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम इन एयर, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जब हम मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं, यानी जलाते हैं, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों फॉर्म करता है? बिकॉज व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के संग, तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब उन्हीं की खुद की ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज वाइट पाउडर। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाइट पाउडर भी कहते हैं। अब वहाँ गाइस, हमारा दूसरा टॉपिक है व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या होता है, यानी जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका क्या क्या होता है। सो चेंज इन स्टेट, प्रोडक्ट की स्टेट चेंज हो सकती है। स्टेट मतलब वो लिक्विड है तो गैस हो सकता है, वो सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, ऐसा हो सकता है। टेम्परेचर उसका चेंज हो सकता है हॉट और कोल्ड से, कलर चेंज हो सकता है, और गैस भी इवॉल्व हो सकती है। गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय द सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद देयर फिजिकल स्टेट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक मतलब उनके सिंबल से उन्हें रिप्रेजेंट करना उनकी फिजिकल स्टेट्स के साथ। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? और रिएक्टेंट गाइज हम उन्हें कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं, यानी जो प्रोडक्ट को बनाने वाले वो होते हैं, सब्सटेंसेस। और प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हम बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड बनी है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब ये बैलेंस्ड, ये तो हो गई हमारी, आप कंफ्यूज मत होना, ये तो हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। हमने इसको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को इनके सिंबल से रिप्रेजेंट करा। लेकिन गाइस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सो द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन आर इक्वल फ्रॉम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के एटम्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड से, उसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2, और यहाँ पे मिलकर 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हमारा इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, वाई इज द नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको तो कर लो आप स्टार मार्क, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आएगा। सो वाई इज द नीड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? सो बिकॉज बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ना ही बन सकता है ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये इसी जब ही पॉसिबल है, हमें पॉसिबल कर रहे हैं ना, देखो केमिकल रिएक्शन हम करते हैं तो उसमें मास हमारा बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। तो वो ये लॉ तो ये कह रहा था, क्या वो इसका उल्टा है? नहीं नहीं, उल्टा नहीं है। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली पॉसिबल व्हेन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल फ्रॉम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो हमें इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मास है वो बन रहा है वहाँ पे, और हमारी मास की लॉ क्या कहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता ना क्रिएट हो सकता। तो उसको गलत साबित करने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो ये इसका रीज़न।
और गाइज ये नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दूंगा, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है। सो केमिकल रिएक्शन आर ऑफ 4 टाइप्स: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करा है। पहला रिएक्शन देखते हैं। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन होके एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो गाइज यहाँ पे इसको आपका एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं। एक और आएगा आगे जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, वो अभी आगे आएगा। तो गाइस जो कि हमने अभी पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेग लाइम भी बोलते हैं, तो उसका यूज़ यहाँ पे होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेग लाइम को हम वाइट वॉशिंग यानी पुट्टी जो आप कर पाते हो अपने घरों में, उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करा जाता है। इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट अ थिन लेयर। और ये जब कार्बन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के संग रिएक्ट करती है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक थिन लेयर बनाती है, जो कि हमें एक शाइनी फिनिश देती है हमारी वॉल्स पे। इसी वजह से आपकी वॉल्स जो हैं वो बिल्कुल वाइट रहती हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पुट्टी में यूज़ होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के संग रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन बनाता है, जो कि आपकी वॉल्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल है, क्योंकि वो उसको एक शाइनी सरफेस देता है। अब है गाइस डिकम्पोजिशन। सो अ सिंगल प्रोडक्ट स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट जब 2 और मोर से प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, उसी को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है। कॉम्बिनेशन में एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बनाता था, इसमें उसमें 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते थे, और इसमें एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, उल्टा ही है बिल्कुल थोड़ा बहुत। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 2-3 टाइप्स का होता है: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मल क्या होता है, डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाय हीट। ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि हीट के द्वारा कराया जाता है, उसे हम थर्मल बोलते हैं। फोटोलाइटिक ऐसा डिकम्पोजिशन जो लाइट के द्वारा कराया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर डिकम्पोजिशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, मेंशन नॉट। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करा के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये हीटिंग का प्रोसेस, यानी ये हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को जाकर यहाँ पे लिख भी रहा है, लाइमस्टोन बोलते हैं। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का जब हमने सनलाइट करा तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन में वो हो गया, मतलब स्प्लिट हो गया। और जब सिल्वर ब्रोमाइड को जब हमने सनलाइट की प्रेजेंस में कराया तो वो सिल्वर प्लस ब्रोमीन बन गया। सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे कराया हमने, तो हम इसको ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी जो आप खींचते हो ना, उनमें भी यूज़ कराया जाता है। कौन सा रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन होता है गाइज, ये वाला हमारा ये ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में यूज़ कराया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जब उसका सनलाइट से कराया जाता है रिएक्टेंट, तो ये बनता है सिल्वर प्लस में ब्रोमीन। ठीक है, और ये ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। अब गाइज नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इन दिस रिएक्शन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इस रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव जो हमारा एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कौन सा हाईली रिएक्टिव होता है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, आयरन प्लस में CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस में आयरन जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं फेरिक सल्फेट प्लस में कॉपर। आयरन ने यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वो सल्फेट के संग खुद जुड़ गया, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। हेयर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। एक्टिविटी 1.8, जो आपकी एक्टिविटी 1.2 1.3 है, ये तो बहुत ईजी है, ये आपके एग्जाम में नहीं आ रही हैं और ये आएंगी भी, तो आप एक बार अब इन्हें पढ़ भी लोगे ना, तो ये वैसे तो आती नहीं है ज़्यादातर, लेकिन आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो 1.5 1.1 1.10 1.9 1.8 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इट स्टेट्स दैट व्हेन आयरन, ये 1.8 है, इट स्टेट्स देन व्हेन आयरन डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सो आयरन डिस्प्लेस कॉपर एंड इट्स कलर इज चेंज्ड। जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में
आयरन को डिस्प्लेस करते हैं, यानी आयरन को क्या कहते हैं, उसमें डिप्ड करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे उसका कलर चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है अभी हम देखेंगे, उससे पहले हमें वो क्यों होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन को डिप्ड करते हैं तो वो आयरन होता है ना, वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है। ये हमने अभी ऊपर यहाँ पर ये देखो, यही चीज़ हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी, एक मिनट, यही चीज़ हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी। जब आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, तो यही चीज़ आपकी एक्टिविटी 1.8 में दे रखी है। अब गाइड बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो एक्टिविटी 1.9 इससे पहले हमें समझनी है, जब भी हमें ये वाला रिएक्शन समझ में आएगा। सो इट स्टेट्स दैट व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट react with each other, so they form barium sulfate and sodium chloride, because here sodium displace barium and react with sulfate एंड बेरियम रिएक्ट विद क्लोरीन। तो यही हुआ है यहाँ पे हमारा। बाय दिस एक्टिविटी वी कैन ऑब्जर्व दैट डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल एलिमेंट डिस्प्लेसेस, सो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये डबल डिस्प्लेसमेंट की करेक्ट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी कर लो आप स्टार मार्क, ठीक है गाइस। When two atoms or group of atoms mutually exchanged is called double displacement reaction. अब आता है precipitation reaction. So what is precipitation reaction? So it is a reaction in which an insoluble substance is formed. So ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक insoluble substance, insoluble मतलब जो कि वाटर में soluble यानी वो किसी में भी soluble नहीं होता, उसी को हम insoluble substance बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका, सिल्वर नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस में सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक यहाँ पे इंसॉल्युबल सब्सटेंस है विच इज़ प्रेसिपिटेट, इसको ही हम यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन लास्ट टॉपिक बचा है, क्योंकि आपका रेंसिडिटी और कोरोजन तो आपके टॉपिक से मतलब आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, तो हम इसे भी अभी देखेंगे। सो गाइज ऑक्सीडेशन देखते हैं अब। गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या हुआ भाई, जब कोई सब्सटेंस या एलिमेंट गेन करता है ऑक्सीजन को और लॉस करता है वो हाइड्रोजन को, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो 2Cu प्लस O2, 2Cu प्लस में O2 इज इक्वल टू में 2CO, यानी कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो आप नीचे वाला एग्जांपल देखो, जहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलके बना रहे हैं कॉपर प्लस में वाटर। यहाँ पे आपका देखो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे जो कॉपर है वो रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन देखो ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन आ गया, कॉपर से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसलिए वो रिडक्शन हो गया। सो व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, सो इट इज़ कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पे हमारा दोनों रिएक्शन होते हैं उसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी दोनों ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। अब लास्ट में आपकी बस ये दो बची हैं एक्टिविटी, जो कि कंप्लीट करने के बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और मैं इसकी एक MCQ की भी सीरीज लाऊंगा, तो उसे भी देख लेना। सो एक्टिविटी 1.10, इट स्टेट्स दैट व्हेन वी हीट कॉपर पाउडर, सो इट फॉर्म्ड अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। ये एक्टिविटी हमारी ये कह रही है, जब हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं, कॉपर पाउडर आप कॉपर के पीसेस बोल सकते हो, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये क्वेश्चन आता है कि कॉपर ऑक्साइड जब हीट होता है वो कौन सी कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनाता है। बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, क्यों बनाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कॉपर से एडेड हुआ है। 1.5 एक्टिविटी कहती है, इट स्टेट्स दैट व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट, सो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करा जाता है तो कौन सी गैस बनती है, तो ब्राउन फ्यूम्स बनती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ये वाला फॉर्मूला होता है NO2, ठीक है। तो ब्राउन फ्यूम्स बनती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, बिकॉज दिस इज़ अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये आपका यहाँ पे ये देखो, ये रिएक्शन भी यहाँ पे आपको दे रखा है ये वाला। तो गाइज़ यहीं पे होता है क्लियर हमारा पूरा चैप्टर, और अगर आपको कुछ भी यहाँ से समझ में नहीं आया हो आप कमेंट में बेस पूछ लेना, और इसके नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।